तो बच्चों आ गए फिर से। चलो करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अभी हम बच्चों क्या चल रहा था हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्लास 7 कंपोजिट मैथ। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल प्रोसीड टू सेल्फ प्रैक्टिस 11C। सेल्फ प्रैक्टिस 11C। लास्ट वीडियो में हमने बच्चों क्या करा था 11B को कंप्लीट करा था। अब हम करते हैं 11C। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, उसने दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो बच्चों अब इसमें क्या है आपका ए के पे इंटरसेक्ट करते हैं, ए बी को लाइन को के पे इंटरसेक्ट और सी डी को इंटरसेक्ट करता है के पे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास डायग्राम है। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। उसे क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट के। बच्चों ये ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट के, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू बी डी। प्रूव क्या करना बच्चों, ए सी इक्वल टू ए सी ये वाला इक्वल टू बी डी, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखते हैं, जो हमें गिवन होता है। तो हमें गिवन क्या है, क्या क्या दिया है, हमें सबसे पहले पता लगाते हैं हमें क्या दिया हुआ बच्चों। ए बी को और सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, या बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कहाँ, पॉइंट के पे। तो हमें क्या होगा बच्चों, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास के, सॉरी ए के, ये वाला पार्ट ये बराबर है हमारे पास के, इस वाले पार्ट के बराबर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, दूसरा क्या होगा, सी के इक्वल टू के डी, गिवन है, ये गिवन है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है बताइए। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना बच्चों ए सी इक्वल टू में है, ए सी इक्वल टू में बी डी, ये हमें प्रूव करना है। अब बच्चों से प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले करते हैं टू बी प्रूफ। तो यहां करते हैं, अब आगे अपने पास प्रूफ। प्रूव करने के लिए अब हम करेंगे सबसे पहले गिवन जो हमें दिया, अब आते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले देखेंगे हमें क्या दिया है। सबसे पहले ए के इक्वल टू के बी एंड सी के इक्वल टू के डी। क्यों बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज गिवन, और कैसे ये बाइसेक्ट बाई के, बाइसेक्ट एट पॉइंट के, एट पॉइंट के। ठीक है बच्चों, ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसमें दोनों बराबर होंगे। अब देखें बच्चों, ये आपका एंगल है, ये इसके बराबर। क्यों एंगल, अब देखें एंगल ए के सी, एंगल ए के सी इक्वल टू किसका होगा बच्चों, एंगल डी के बी, डी के बी। क्यों, ये क्या होगा बच्चों आपका अल्टरनेट, सॉरी अपोजिट एंगल। क्या होगा, ये क्या होगा, लास्ट क्लास जो कराई थी उसमें अपोजिट एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल। ठीक है बच्चों, अब जब हमारी ये कंडीशन देखेंगे क्या हुआ इसमें बच्चों, देखो साइड, फर्स्ट साइड एंगल और देन अनदर साइड, जब ये इसके बराबर होगी तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा इसमें देखिए ट्राइंगल कौन सा, इन। सबसे पहले टू प्रूफ गिवन दिया। अब यहां बच्चों पहले लिखते हैं ट्राइंगल क्या हुआ, ए के सी कॉन्ग्रुएंट, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों, ए के सी के, बी बी के डी, ट्राइंगल बी के डी। किस वजह से कॉन्ग्रुएंट हुआ बच्चों, किस वजह से कॉन्ग्रुएंट हुआ, एंगल साइड और एंगल सॉरी ये होगा आपका साइड एंगल साइड। सबसे पहले कौन सी साइड ली हमने, ये, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये होगा आपका साइड एंगल साइड थ्योरम।
अकॉर्डिंग टू द दिस वन, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। जब इसके कॉन्ग्रुएंट होगा तो बच्चों क्या होगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा अपने पास बी डी के। क्यों क्यों होता है बच्चों, क्यों होगा अब ये बताइए। क्योंकि होता है सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब कोरेस्पॉन्डिंग, सी से कोरेस्पॉन्डिंग, इसे कहते हैं बच्चों शॉर्टकट में सीपीसीटी, कोरेस्पॉन्डिंग आगे बच्चों समझ में, इसे कहते हैं हम सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म बताएगा कोई, बताएगा? चलो मैं बताता हूं, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो इसे कहते हैं हम सीपीसीटी। सीपीसीटी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हो गया बच्चों। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका समझ में आ गया? जिसको समझ में ना आया हो वीडियो को पॉज रोकें और दोबारा से इसे देखें। अगर तब भी नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें, शुरू करके देखें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना है 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों ये डायग्राम है आपका, ए बी सी। बच्चों ये लाइन अब जो है ये हमारे बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। ठीक है यहां तक। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर साइड बी ए बी इक्वल टू है ए डी के एंड सी ए हैव बीन प्रोड्यूस सच दैट ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी एंड सी ए इक्वल टू ए ई। देन व्हाट इज द प्रूफ? प्रूव दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। सबसे पहले हम बच्चों लिखेंगे क्या, हमें गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन देखेंगे क्या दिया है पास, ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, दूसरा ए सी इक्वल टू ए, ये पास गिवन है। ठीक है बच्चों। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ये आप लिखे आपको अच्छे समझ में आएगा। टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है इसमें देखें क्वेश्चन में, डी कौन सा बच्चों, ये पैरेलल है बी सी के, ये पैरेलल है। अब आगे हम करते हैं प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कौन कौन से का हमें प्रूव करना है। इन ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी। ठीक है बच्चों। इन ट्रायंगल में देखें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ए सी, सबसे पहले ए बी किसके बराबर है, ए बी इक्वल टू ए डी। ये भी क्या रीजन है अपने पास, रीजन लिखेंगे, ये गिवन है। दूसरा ए सी इक्वल टू ए ई, ये भी अपना गिवन है, इसे ब्रैकेट में देंगे, इसे ये भी गिवन है। ठीक है बच्चों। अब ये एंगल ए देखें, अभी लास्ट उस क्वेश्चन में कराया था, तो एंगल बी ए सी बराबर क्या आ जाएगा, एंगल सी ए बी। क्या होगा ये, अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों। अब हमारी 3 कंडीशन पूरी होगी, कौन सी, एंगल सॉरी साइड एंगल साइड। तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या होगा, सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है बच्चों। ये कौन सी थ्योरम है अपनी, कौन सी थ्योरम है, साइड एंगल साइड
थ्योरम। यहां तक समझ में आ गया? साइड एंगल, साइड थ्योरम। ठीक है, अब जब हमारी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा हमारा, क्या हुआ, तो ये साइड और ये भी हमारी से बराबर होगी। जब कॉन्ग्रुएंट है तो बराबर होगी। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है तो बराबर होगी, ये कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये बराबर है, तो ये बच्चों देखो ये एंगल सी, यहां देखेंगे इसमें देखेंगे क्या, एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल, एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई के। क्यों हो जाएगा, तो क्योंकि सीपीसीटी यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। जब ये इसके एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, सी एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल ई के, ये अल्टरनेट एंगल है। जब बच्चों अल्टरनेट एंगल होगा तो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां लिख देते हैं हम, तो क्या, डीई पैरेलल टू बीसी, जो कि क्या, अल्टरनेट एंगल इक्वल, या इक्वल अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, ये आगे समझ में, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम ये हमारा ये दोनों पैरेलल होने की लाइन। समझ गए? यहां तक समझ में आ गया आपका? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, इसका डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बनाना पड़ेगा। देखें, यह है आपका ए सी डी, ए सी डी ओ। ठीक है बच्चों, और यह आपका डी से बनाएंगे। ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास डायग्राम। अब देखें, कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत इजी है। इन द फिगर ओ ए, अब यहां देखें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, गिवन क्या है अपने पास, गिवन लिखेंगे पहले, गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे क्या है, क्या दिया दिया हमें इसमें, देखें ओ ए, ओ ए इक्वल टू क्या दिया बच्चों इसमें, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, दूसरी ओ सी इक्वल टू में क्या दिया बच्चों, ओ सी इक्वल टू डी। ठीक है, ठीक है, और उसमें एक चीज और दिया है बच्चों, देखो एंगल ए ओ बी, देखो बच्चों ए ओ बी, ये वाला, ये पूरा एंगल, ये किसके बराबर बताया उसने, एंगल किसके बताता है, एंगल सी ओ, सी ओ के बताता है। ठीक है, अब हमें इसमें प्रूव, प्रूव क्या करना बच्चा, प्रूव के लिए हम रेड यूज करेंगे। प्रूव क्या है, वो AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, AC अपने पास ये वाली है, ये बराबर है अपने पास BD, ये प्रूव करना है। अब बच्चों कैसे करेंगे प्रूव, देखें प्रूफ, हमें देखा है, हमें सबसे पहले दो साइड हमें दी हुई है, क्या दिया बच्चों, ओ ए इक्वल टू ओ बी और ओ सी इक्वल टू ओ डी, दो साइड है। अगर हमारा एंगल भी बराबर हो जाए, कौन सा एंगल बच्चों, ये वाला एंगल सी, या ये वाला एंगल लगा लो, ये एंगल, ये इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, तो हम काम हो जाएगा। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, ये हमारा है गिवन। हम यहां से आगे देखेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू दिया हुआ एंगल सी ओ डी, ये भी गिवन है बच्चों। यहां ही समझने वाली बात है थोड़ी सी। अब देखें हम ए ओ बी, ये किसका किस किस को मिलकर बना है, देखें ये मिल बना है एंगल ए ओ सी के, ए ओ सी के प्लस जो इसका है, प्लस
सी ओ बी के प्लस एंगल सी ओ बी। सी ओ डी क्या है? एंगल सी ओ बी प्लस में प्लस बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। इसको बनने का मतलब, अब देखिए ये दोनों इसमें बराबर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा बच्चों? एंगल ए ओ सी बराबर हो गया एंगल बी ओ डी। ए ओ सी ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया? बी ओ डी के, ये वाला एंगल। अब देखें हमारे पास क्या है, दो हमारे पास कौन कौन सी साइड बराबर थी? ओ ए साइड प्लस एंगल बी वाला एंगल ए ओ सी प्लस, और प्लस क्या हुआ? ओ सी, ये एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। जब हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग और वो बराबर होंगे तो क्या होगा हमारे पास? ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों किसके? ट्राइंगल बी ओ डी। क्यों थ्योरम की वजह से? साइड एंगल साइड थ्योरम, साइड एंगल साइड थ्योरम की वजह से हो गया ये। अब जब हमारा इसके, जब हमारा ये इसके बराबर है तो हमारा क्या था, हमें प्रूव क्या करना था? तो AC इक्वल टू में होगा BD। क्यों होगा बच्चों ये बताइए, क्यों होगा? क्योंकि CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब इसका, जब कोई भी कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका मेथड, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना। क्वेश्चन नंबर 4, अगर समझ में नहीं आया दोबारा से भी देखें, समझ में आ जाएगा, बहुत ही। अब एक बच्चों, एक एक्स, एक है एक्स वाई, एक लाइन है, इसे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ए बी, ए बी। ठीक है बच्चों, अब ए से इसके ऊपर ये दिया हुआ बच्चों, जैसे डायग्राम दिया हुआ मैं वैसे बना रहा हूं। ठीक है, ये हो गया आपका एम ओ और ये हो गया बच्चों एन, ये एंगल हो गया। अब सुने क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गिवन क्या बच्चों? क्वेश्चन में ही दिया होता है गिवन, देखिए गिवन दिया उसमें, गिवन ए एंड एम एन बाइसेक्ट ईच अदर, ए बी एंड एम एन, यहां देखिए ए बी और एन बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो इसका मतलब समझ रहे बच्चों क्या होगा? ओ इक्वल टू ओ बाइसेक्ट करें, और ओ एम इक्वल टू ओ एन, क्यों? ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गिवन है। और क्या गिवन है इसमें? बी एन परपेंडिकुलर टू एन एक्स, बी एन परपेंडिकुलर टू एक्स, प्रूव दैट ओ एम। अब ये जब परपेंडिकुलर होता है बच्चों, तो वो एंगल क्या होता है? एंगल एम एंड इक्वल टू 90 एंड एंगल, ये भी नहीं होगा क्योंकि जब परपेंडिकुलर होता है, क्यों? ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? वो 90 डिग्री का एंगल होगा। अब यहां देखें, आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ बच्चों, प्रूफ क्या करना है इसमें? प्रूफ करना है, इसमें आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ओ ए एम, कौन सा? ओ एम ओ बी एन, ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ बी एम की, ये प्रूव करना बच्चों। तो हम प्रूव करेंगे तो इसके लिए आगे क्या लिखेंगे? प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे? अब देखें, सबसे पहले क्या है, क्या क्या दिया है? साइड ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू,
उसके बाद हमें एक एंगल चाहिए। एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल। एंगल एम इक्वल टू एंगल एन। क्यों? तो गिवन, ये क्यों है? परपेंडिकुलर, both of them perpendicular, that's why it is 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी साइड देखें, ओ एम। ओ एम बराबर क्या हो? ओ एन। ये भी हमारे पास गिवन है। जब भी गिवन है तो हमारा क्या होगा? साइड हाइपोटेन्यूज एंगल राइट एंगल इज इक्वल, देन दिस विल बी ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी। क्या रीजन है बच्चों? रीजन क्या है? राइट हाइपोटेन्यूज और साइड क्यू, इसकी वजह से क्या होता है? ये आपका कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये अपने पास दिया हुआ है, इसने एक्स वाई जेड एक हमारे पास एंगल है, उसको बाइसेक्ट करता है एक लाइन है पी, ये बाइसेक्ट ही है। तो बच्चों एम पे एक पूरा परपेंडिकुलर जाता है, क्या? एम एल और एन। ठीक है, जब परपेंडिकुलर होगा बच्चों क्या होगा? ये 90 डिग्री का होगा हमको। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है उसमें, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया हमारे पास। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ था उसे पढ़ते हैं। एक्स वाई जेड बाइसेक्ट वाई पी से इसे बाइसेक्ट कर दिया। जब बच्चों इसे वाई पी बाइसेक्ट करेंगे तो ये हाफ में हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट वाई एम एल एन इज परपेंडिकुलर टू वाई पी, प्रूव दैट एल एम इज टू एल एन, प्रूव दैट एल एम। तो इसमें बच्चों क्या क्या दिया हुआ है बताइए, हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो ट्रायंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है अपने पास, ट्रायंगल एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जो बाइसेक्ट किया जा रहा है, बाइसेक्ट बाय वाई पी से बाइसेक्ट कर दिया है। और एंगल एल इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एल पे परपेंडिकुलर है तो ये क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो इसका एंगल कैसे लिखेंगे बच्चों हम? जो हमारे पास गिवन है, तो गिवन है एंगल वाई एल एम इक्वल टू 90 इक्वल टू वाई एल एन, दोनों क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए बच्चों, टू प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव क्या करना है? एल एम, ये वाला एल एम इक्वल टू एल एन। सही नहीं बनी, बाकी दोनों हम प्रूव करना है, दोनों बराबर है। अब बराबर के लिए बच्चों क्या करेंगे? हमसे पहले करेंगे प्रूफ क्या करेंगे। प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है? हमें को कोंग्रुएंट करने की जरूरत होती है। क्वेश्चन हमें क्या ये दोनों कोंग्रुएंट कोंग्रुएंट कैसे करने पड़ते हैं? कौन कौन सा कोंग्रुएंट करना पड़ता है बच्चों? सबसे पहले आपका ट्राइंगल एम एल वाई एंड
एन एल वाई। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या क्या कॉमन है। एंगल वाई एल एम, वाई एल एम इक्वल टू एंगल वाई एल एन। क्यों? क्योंकि ये क्या है? राइट एंगल। ये क्या बच्चों? राइट एंगल। राइट एंगल है। अब उसमें दूसरा देखें, राइट एंगल हो गया। अब इसमें और क्या बच्चों? ये वाई पी इंटरसेक्ट, जब इसे वाई इंटरसेक्ट करेगा, जब इसको इंटरसेक्ट करेगा तो ये एंगल भी दोनों पर में करेगा। तो ये दूसरा क्या है? एंगल एम वाई एल इक्वल टू एंगल एन वाई एल। क्यों? क्यों गए? बाइसेक्ट बाई लाइन वाई पी, जैसे वाई पी से बाइसेक्ट किया तो दोनों बराबर। अब देखें साइड वाई एल इक्वल टू वाई एल। क्यों बच्चों? ये क्या है? क्या है ये क्या है? कॉमन साइड है। जब एंगल एंगल और साइड या एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल बराबर होते हैं तो क्या होता है हमारे पास? वो एंगल जो है कोऑर्डिनेट होते हैं। ट्राइंगल एन वाई एल, तो बच्चों क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके? एन वाई एल। क्यों होगा? क्यों होगा? क्या हुआ इसमें? एंगल साइड एंगल थ्योरम। समझे बच्चों? एंगल साइड एंगल थ्योरम। जब ये बराबर होगा, प्रूव क्या करना? जब ये बराबर होगा तो ये अपनी ये एल एम इक्वल टू एल एन, तो एल एम इक्वल टू एल एन होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि जो कि सी पी सी टी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। ये 5 हो गया अपने क्वेश्चन, बड़े इजी है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना। अगर नहीं आ रहा पॉज करो, वीडियो को दोबारा देखो, रिवाइंड करो, दोबारा देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी फिगर देखें बच्चों। ये है अपना ए बी और ये हो गया सी। ये एक ट्राइंगल है, इसे एबीसी है। इसमें पी एक पॉइंट पे बाइसेक्ट कर दिया, ये है पी। एन और ये हो गया एम। बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे ही वो है, बस इसमें उसने अलग अलग चीज दी है। इसमें बच्चों सबसे पहले गिवन क्या है? उसमें कुछ और गिवन था, इसमें कुछ और गिवन है। इसमें देखिए क्या है? इन द फिगर पी एम इक्वल टू पी एन। इन द फिगर ये है पी एम, ये हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन का था उसका उल्टा, पी एम इक्वल टू पी एन। ये इसमें हमें दिया हुआ है पी एम इक्वल टू पी एन। ठीक है, और ये कह रहा है बच्चों पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी और पी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। तो इसका मतलब हो गया एंगल एन इक्वल टू एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों बेटा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। जो भी परपेंडिकुलर होता है तो वो दूसरी लाइन पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन होता है। ये गिवन। अब हमें टू प्रूव क्या करना है बच्चों? ये तो हमें दिया उसने। अब आप देखें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए एम इक्वल टू ए एन, ए एम इक्वल टू ए एन, ए एम इक्वल टू ए एन, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ अब कैसे प्रूव करेंगे? देखें, प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले उस एंगल को, उस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं। कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे हम? ये देखें, ट्राइंगल ए एन पी एंड
ट्राइंगल इन, इन लिख देते हैं मतलब इसके अंदर, AMP, इन दोनों के अंदर आप देखें क्या क्या कॉमन है बच्चों। सबसे पहले साइड देखते हैं, सबसे पहले साइड देखते हैं, AP इक्वल टू में AP, क्यों होगा बच्चों, क्यों ये गिवन साइड, ओ सॉरी, AP इक्वल टू AP क्यों है बताइए, AP इक्वल टू AP है, क्यों है ये, क्योंकि ये आपका कॉमन साइड है, AP इक्वल टू कॉमन साइड है। दूसरा, एंगल M इक्वल टू एंगल N, ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये हमें गिवन है, गिवन भी है, परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल या राइट एंगल लिख सकते हैं इसे हम, गिवन है या राइट एंगल। समझ में आ रहा है यहां तक समझ में आ रहा है आपको। और दो चीजें दी है, एक चीज दी है उसने PM इक्वल टू PN, PM इक्वल टू PN, ये भी हमें दिया है PM इक्वल टू PN, ये क्या है बच्चों, ये हमें गिवन है। अब देखें हमारे पास साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज एंगल है, तो हमारे पास क्या हुआ, ट्राइंगल। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, ट्राइंगल ANP कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल AMP के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों, राइट हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम। यहां तक समझ में आ गया अपने। जब ये यूज है, ये हाइपोटेन्यूज राइट हाइपोटेन्यूज थ्योरम से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब है AM, ये जो साइड है, इक्वल टू होगा AN, क्यों, CPCT, क्योंकि CPCT का मैंने बच्चों बताया था आपका कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल ट्रायंगल, समझिए, ये आ गया, CPCT का पता लग गया, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आज हमने काफी कर लिया बच्चों, ये बड़ा इजी था, तो हमने कहा कि आज हम इसे पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं एक्सरसाइज को, क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज थी, बहुत इजी है। देखें बच्चों इसमें क्या है, A, B, C और D, और ये है हमारा इसका इंटरसेक्ट, ठीक है बच्चों। अब इसमें ये जो साइड है हमारे, ये इसके बराबर है। अब देखें इसमें क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, सबसे पहले क्या है हमारे पास, गिवन, सबसे पहले जो दिया हुआ है लिखते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, बड़ा सिंपल है, AD इक्वल टू BC, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। एंड AD जो है, ये लाइन, ये इसके क्या है हमारे बच्चों, ये AD इक्वल टू पैरेलल है, AD पैरेलल है किसके, BC के, बहुत बढ़िया, ये भी दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है बच्चों, टू प्रूफ क्या करना है बताइए, इसमें प्रूव करना है हमें AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC, ये प्रूव करना है। अब प्रूफ करेंगे हम, प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले अगर हम, ये हमारी पैरेलल बताइए, अगर हम इसे ऐसे ऐसे थोड़ा सा, ये लाइन है, ये एक ये लाइन है और एक ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है, इसे हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब बच्चे इंटरसेक्ट करते हैं तो देखें इन ट्राइंगल कौन कौन सा हो गया, ACD एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे AC दोनों में कॉमन है, AC इक्वल टू AC, क्यों, कॉमन साइड है,
ठीक है बच्चों, कॉमन साइड है। दूसरा उसने दिया हुआ है AD बराबर है BC, ये क्या है अपने पास गिवन है। अब हमारे पास दो चीज आ गई, एक चीज और निकालनी है। अब देखें बच्चों, ACD एंगल ACD इक्वल टू एंगल किसका होगा बच्चों, ACD एंगल किसका होगा, BAC के, एंगल BAC के। क्यों होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ अल्टरनेट एंगल। ये जब पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल होगा तो बराबर होगा। अब बच्चों इसमें क्या बना है आपका, ये दो तीनों चीज प्रूव होगी, तीनों क्या आपकी CAC साइड एंगल साइड हो गया, तो क्या होगा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट किसके होगा बच्चों, ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ आपका, क्या हुआ, साइड एंगल साइड थ्योरम की वजह से, साइड एंगल साइड थ्योरम, ड्यू टू साइड एंगल साइड थ्योरम। अब जब ये बराबर है तो ये किसके बराबर होगी, जिसके बराबर होगी AB इक्वल टू बराबर DC। अब ये क्यों बराबर होगी, क्योंकि CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी है ना। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सेल्फ प्रैक्टिस 11C का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर बनाते हैं सबसे पहले। ABC और बच्चों ये हो गया D, ये हो गया आपका, इसमें दिया 90 और ये भी आपका 90। ठीक है, बट ये इसके पैरेलल दिया। सबसे पहले गिवन क्या है बच्चों, गिवन लिखें, क्या दिया अपने पास, यहाँ देखिए क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC और DCB द राइट एंगल एट A एंड D। तो सबसे पहले क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू क्या बच्चों, ये है आपका राइट एंगल, ये आपको दिया हुआ है, ये क्या हुआ है आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या दी है इसमें, AC इक्वल टू DB, ये AC इक्वल टू BD, ये भी गिवन है। अब यहां देखिए क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव, ये दो चीज दी है, और भी कुछ दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में और भी कुछ दिया हुआ है, नहीं, हमें प्रूव क्या करना है, सिर्फ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCD के, ये प्रूव करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ था, सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारे पास, साइड क्या है, AC इक्वल टू में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AC इक्वल टू में BD। ये बच्चों क्या है, रीजन में लिखेंगे इसे गिवन। एंगल A इक्वल टू में एंगल D, ये भी क्या हुआ है, ये राइट एंगल है। ठीक है बच्चों, अब यहां देखें BC इक्वल टू में BC, साइड BC दोनों में है, दोनों ट्राइंगल में है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में BC है, तो BC इक्वल टू BC। तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्या है आपका कॉमन साइड। क्या हो बच्चों, ये होगा कॉमन साइड। जब ये कॉमन साइड होगी, ये दो चीज साइड एंगल साइड बराबर होंगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल BCD के। अब बच्चों किस लिए होगा, क्योंकि साइड एंगल साइड थ्योरम के। आ गया, जब ये इसके बराबर होगा तो यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड, यही तो करना था। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारी एक्सरसाइज 11C, सेल्फ प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 11C। बच्चों एक्सरसाइज हमने पूरी करा दी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं
ये आप देखते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपको जो अच्छा लगा वो भी, जो अच्छा नहीं लगा वो भी, ताकि हम उसको अपना मॉडिफाई करें, इंप्रूवमेंट करें और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। ठीक है बच्चों, चलो तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।